वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा आप लोगों में बैठे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग जब से पेपर दिए हैं तो अब से आप लोग काफ़ी चिंतित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के जीवन का सवाल है। तो फ्रेंड्स, आज का अखबार अगर आप लोग दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान पढ़े होंगे तो सिंपल वे में एक ही आया था आर्टिकल, आप लोग देखे होंगे। राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय। तो फ्रेंड देखिए क्या लिख रहा। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट। यानी कि सबसे बड़ा आउटपुट ये आ चुका है, जो पारा शिक्षक थे उनको जो भी परीक्षा हुआ था सहायक आचार्य में उसमें नहीं मिलेगी छूट। ये सबसे बड़ा आउटपुट आया। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग को देख लीजिए क्या लिख रहा। क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट का प्रावधान रद्द हो गया। यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर जो था, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा ऑलरेडी आप लोग को टोटल ये दो फेज में हुआ था। एक हुआ था 1 to 5 के लिए हुआ था, एक हुआ था 6 to 8 के लिए हुआ था। क्लियर है। जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, इसमें एक पेपर जो था क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें आप लोग पहले के नियम में देखे होंगे, उसमें पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स बिना पास करने का छूट का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी देख सकते हैं क्वालिफाइंग्स में छूट का प्रावधान रद्द कर दिया गया। ये आप लोग का सबसे बड़ा निर्णय है। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स में क्या लिख रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 2024 में बनाई गई नियमावली में छूट का प्रावधान था। एक ही परीक्षा में अलग नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती। देख सकते हैं आप लोग क्या क्या आर्टिकल में लिख रहा। और फुली आप लोग देख भी लिए होंगे अब तक। और फ्रेंड्स, हम लोग को आगे क्या करना उस चीज़ के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी कि अगर आप पारा शिक्षक हैं झारखंड का, और आप लोग अगर झारखंड सहायक आचार्य यानी कि आचार्य बनना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को भी आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड सिंपल वे में देख सकते हैं, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया था। कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। ये आप लोग का सबसे बड़ा आउटपुट आया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये था। अब देखिए, कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं परिणाम। यानी कि फ्रेंड, ये भी आप लोग आर्टिकल पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है यार। यानी कि लिख रहा है, देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में अब में आधे यानी 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसमें से 11,000, देखिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा, 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक, यानी जिसको कि जेटेड पास पारा शिक्षक है। न्यूनतम अंक लाने में छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कुछ कुछ सीट ऐसा भी होगा जो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखिएगा कहीं ना कहीं खाली भी रह सकता है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इस चीज़ के बारे में। अब देखिए, 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग। तो फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं क्या लिख रहा। झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 साल से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजन करने की मांग की। ये भी एक आर्टिकल के रूप में निकला है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखे होंगे, बिहार का रूल आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, जो कि फ्रेंड बिहार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा टीचर वहाँ पे बन रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे, जो भी गेस्ट टीचर थे तो उनको जो प्रावधान जो किया गया दिया गया, यानी कि पीजीटी स्तर पे आप लोग को देखे होंगे। यानी कि अगर आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिल रहा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिल रहा, 3 साल का एक्सपीरियंस तो 15 मार्क्स मिल रहा, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 20 मिल रहा, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है 25। यानी कि मैक्सिमम जो उसमें प्रदान किया गया 25 मार्क्स आप लोग को गेस्ट टीचर के रूप में जो एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है उनको दिया जा रहा, जो कि काफ़ी बढ़िया रूल था बिहार के लिए। अब झारखंड में पूरे का पूरे 13,000 सीट स्पेशलिस्ट फॉर पारा टीचर कर दिया गया। तो ये भी एक निर्णय था। अब देखिए आगे क्या होता है कोर्ट के रिगार्डिंग। अब देखिए, सीटेट पर नहीं आया फैसला। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जो जुड़े होंगे सीटेट के लिए, तो देखिए साफा शब्द में क्या लिखा, सीटेट पर नहीं आया फैसला। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल वे में लिख रहा, देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। ऑलरेडी आप भी शामिल हुए होंगे अगर आप लोग सीटेट पास हैं तो, और झारखंड से बिलोंग्स करते हैं तो। सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना या नहीं मिलना तय होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ये पता चलेगा कि सीटेट वाले अभ्यर्थीगण जो झारखंड के हैं उनको लाभ मिलेगा कि नहीं। यानी कि पूरा जजमेंट जो डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड कर रहा। ये भी आर्टिकल में डायरेक्टली लिख दे रहा। अब देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड, कोटिवार पासिंग मार्क्स। तो सिंपल वे में आप लोग देख सकते हैं, पेपर 1
जो कि फ्रेंड पहली से पाँचवा के लिए। तो पेपर वन में पासिंग मार्क्स क्या लिख रहा है, 30% मार्क्स लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 30% मार्क्स लिख रहा। पेपर टू और पेपर थ्री को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाने होगा, यानी कि पेपर टू और पेपर थ्री ये जोड़कर आप लोग को न्यूनतम मार्क्स लाना पड़ेगा। अब मेरिट पेपर जो हुआ पेपर टू और थ्री में न्यूनतम मार्क्स में बनेगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है यूआर कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम मार्क्स था वो 40% था, SC ST और महिला के लिए 32% था, वही अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 था और पिछड़ा के 36.5 था। वही 6 to 8 के लिए बात करना चाहते हैं तो पेपर वन में न्यूनतम पास मार्क्स था 30%, यानी कि 100 पेपर का मार्क्स अगर हुआ था तो आप लोगों को 30 मार्क्स लाना है। क्लियर है। पेपर फोर में आपको 33% नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप लोग का 180 नंबर का पेपर था तो आप लोग को 33% अगर आप लोग इसका निकालते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यानी 5 9, अब इसे सॉल्व के 9 3 27 9 3 27 29, यानी कि सिंपल वे में देखिए 5 5 25 5 हो गए, यहाँ पे 4 7 47 यानी कि 9, लगभग आप लोग को 60 मार्क्स आप लोग को लाना पड़ेगा हर हालत में, ये था। उसके साथ साथ मेरिट मेरिट जो बनेगा पेपर 2 3 4, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा पेपर 2 जो था आप लोग का रीजनल लैंग्वेज का, 3 जो था आप लोग का जनरल स्टडीज़ का पेपर था, अब 4 आप लोग का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर पेपर था, इसी के आधार पे बनेगा। असामान्य के लिए 40% था, SC ST और महिला के लिए 32% पास मार्क्स था, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% था और पिछड़ा के लिए क्या था 36.5% था। तो ये आज का पेपर में देख सकते हैं, आज का ये आर्टिकल में निकला था। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा और बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चिंतित हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला कब आ सकता है। ऑलरेडी ये देख सकते हैं सीटेट पर अभी तक नहीं आया फैसला। तो फ्रेंड मैं अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ, देखिए एक आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ जो कि हमारे कोई फ्रेंड्स हमारे बंधु के द्वारा लिखा गया, जो काफ़ी दयनीय है और काफ़ी बढ़िया लिखा गया। तो देखिए जो लोग भी काफ़ी लंबे समय से सीटेट और जेटेट के जजमेंट को वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट का, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये जो लिखा गया है काफ़ी सफिशिएंट तौर पे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को सेटिस्फैक्शन दे सकता है कुछ पल के लिए। तो फ्रेंड्स पढ़िए, सबसे पहले क्या लिख रहा, जेटेट वर्सेस सीटेट सीटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग को भी मन काफ़ी चिंतित होगा और हमारे चैनल को भी वॉच कर रहे हैं तो इसी वजह से वॉच कर रहे हैं। क्लियर है क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, देखिए सवाल, फैसला कब आएगा। ऑलरेडी आप लोग हमेशा ये पूछते हैं, आप अगर नहीं पूछते हैं तो आपके गार्जियन जरूर पूछता होगा कि फैसला कब आएगा, क्या फैसला सुनाने का कोई टाइम लिमिट है या नहीं, या क्या होता है, जैसे 3 6 12 महीना। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे 12 सितंबर को जब जब फैसला को सुरक्षित रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं भी था उसमें शामिल, बहुत सारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये बोला जा रहा था कि जजमेंट आपका 1 महीना के अंतर्गत आ जाएगा। फिर बोला गया था 3 दिसंबर को सुनवाई होगा, सॉरी 3 सितंबर को सुनवाई होगी। फिर बोला जा रहा था कि 9 सितंबर को, फिर 10 को भी चला, 11 को भी चला, 12, यानी कि 12 सितंबर को पूरा चला था। फिर ये बोला गया था फ्रेंड्स कि आप लोग 1 महीना के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, दिसंबर में दे देगा। फिर फ्रेंड्स अभी अभी ये पता चल रहा था दिसंबर जनवरी में दे देगा, और अभी 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 इंतजार करते करते आप लोग के पास आज 18 जनवरी आ गया और आप लोग को मिल रहा कुछ नहीं, केवल हमारे द्वारा न्यूज मिल रहा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। अगर आप लोग देखे होंगे बहुत सारे चैनल्स के द्वारा ये बोला जाता कि 3 महीना में इसका जजमेंट आ जाएगा, तो 3 महीना पार हो गया। अब बहुत सारे चैनल के द्वारा बोला 6 महीना, द्वारा 6 महीना में जजमेंट का फैसला आ जाएगा, तो ये भी पूरे के पूरे रॉन्ग है। 12 महीने में भी सुनवाई नहीं हो सकता, 6 साल में भी इसका सुनवाई नहीं हो सकती है, 12 साल में भी सुनवाई नहीं हो सकता, इसी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड देखिए क्या लिख रहा, फैसला कब आएगा ये किसी को नहीं पता, ना आपको, ना हमें, ना और किसी को भी, ना ही मुख्यमंत्री को पता, किसी को नहीं पता। मात्र सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को पता, यानी कि जिन्होंने 2 जज जिन्होंने इस फैसला को सुरक्षित रखा, उन्हें ही केवल ये पता है। देख लिए साफा में लिख रहा है, क्लियर है। जिन्होंने सुरक्षित किया, यानी कि जिन्होंने इस मामले को सुरक्षित रखा, केवल उन्हीं को पता, उनके अलावा किसी को नहीं पता है। क्लियर है, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। जो भी बता रहे हैं कि अब जो जाएगा ये वो, सब अपने मन से बता रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल में आप लोग याद रखिए, आप लोग का जो फैसला जो आप लोग वेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चैनल के माध्यम से देख लेते हैं, तो वो सारे के सारे वो अपने मन से ही बोला जा रहा है। ऑलरेडी मैं हमेशा के लिए तरह भी बोल रहा था। क्लियर है, और ये केवल 2 जज को ही पता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड देखिए, फैसला देने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जज स्वतंत्र होते हैं। ऑलरेडी आप लोग को ये पता है। देखिए 3 6 12 महीने कितने भी ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला देने के लिए टाइम लिमिट का कोई रूल नहीं होता है।
डीएलएड वर्सेस बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग 7 महीने बाद आया था। यानी कि फ्रेंड डीएलएड वर्सेस बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सॉरी हाई कोर्ट होना चाहिए था, और 10 जनवरी को सुरक्षित किया था और 11 अगस्त को सुनाया गया था। ये था फैसला। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे। जो पिछले बार आप लोग को पता होगा, जो कि फ्रेंड डीएलएड वर्सेस बीएड था, जो कि बहुत सारे हमारे मित्रगण जो कि फ्रेंड बीएड करके जो बिहार का बीपीएससी टायर 1.0 में बैठे थे, उनका न्यूज ऑलरेडी आप लोग देखे होते 11-12 अगस्त को आया था। तो उनके बारे में डिस्कस कर रहा है, क्लियर है, जो कि राजस्थान के में केस हुआ था, तो उनके बारे में डिस्कस हो रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने में कितना भी समय ले सकता है। अब देखिए ये सारे चीज़ को लिख रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब बताते हैं, अब हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो आगे कुछ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ऑलरेडी आप लोग अभी बीएड किए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीटेड भी पास होंगे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है, आप लोग अभी जो झारखंड में झारखंड सहायक आचार प्रतियोगिता परीक्षा का आप लोग जो पेपर दिए हैं, आप उसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। अगर आप लोग भूल जाते तो ही बेटर होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे बेटर आप लोग के सामने ये है, आप लोग के सामने एक नया दरवाज़ा खुल चुका है। आप लोग देख ले, ये दरवाज़ा आ चुका है। देखिए बिहार में बड़े पैमाने पर फिर से होगी शिक्षक बहाली। ये देखिए बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले बार टायर 3.0 का फॉर्म भरे थे, लेकिन झारखंड में सहायक आचार्य की वजह से फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन बैठ नहीं पाए थे। ऑलरेडी पता है आप लोग को इसके कंडीशन क्या था, क्योंकि झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 3 था तो कभी पेपर 4, ये दोनों, और उधर भी चल रहा था 6 to 8 या फिर 19 या 11-12। ऑलरेडी देख रहे थे कहीं ना कहीं डेट मैच कर जाने की वजह से, कहीं ना कहीं झारखंड वाला को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, स्किप कर दिया था। तो देखिए फिर से बिहार सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, बिहार में बड़े पैमाने पर होगी फिर से शिक्षक बहाली। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, देख सकते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी, जल्द ही TRE 4 निकलेगा, विज्ञापन 80,000 से अधिक पदों पर होंगे। ये ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, काफ़ी वायरल चल रहा है ये, और ये बिहार में जो बोलते हैं सो करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। TRE 3 में खाली पड़े 21,797 पदों पर भी नई वैकेंसी में किया जाएगा शामिल। तो फ्रेंड ये सारे चीज़ बम्पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा जो अभी अभी ये रजनीश कुमार के द्वारा दिया गया था ये। तो फ्रेंड अभी के द्वारा जो सबसे बड़ा जो मेन आप लोग को आगे का फ्यूचर जो प्लानिंग करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एज अ फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड आप लोग को बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा यही है कि अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास तो लेबर ही है, बस थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ा के आप लोग 2 से 3 महीना, आप लोग अगर आप लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो 2 से 3 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है बीपीएससी टायर 4 का जो पेपर आने वाला है, सॉरी जो विज्ञापन इसका आने वाला मार्च में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मार्च में आप लोग का पेपर इसका विज्ञापन आ जाएगा। और इसका जो पेपर भी कंडक्ट करवाया जाए मई के पहले होने का बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी चांसेस है, यानी कि 6 मंथ्स के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से अभी हमें लगता है नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर अपकमिंग पेपर। तो फ्रेंड आप लोग को नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना चाहिए, ताकि आप लोग झारखंड सहायक आचार्य के न्यूज से बचें। ये मुझे लग रहा है कोरोना वायरस से भी खतरनाक ये न्यूज चल रहा है अभी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को और पता होगा अभी एमपी टेट का भी फॉर्म आया, सॉरी एमपी, यानी कि अगर आप लोग एमपी से टेट पास है, अभी अभी यहाँ पे जजमेंट नहीं आया, तो एमपी का भी फॉर्म आया। एमपी में देखेंगे मध्य प्रदेश में टीचर की वैकेंसी आई, जो कि टीजीटी के वैकेंसी काफ़ी बम्पर में आया, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देख रहे होंगे, क्लियर है। बाकी और भी तरह तरह के वैकेंसी आते रहते हैं, आप कमी देख ही सकते हैं। और रेलवे का भी फ्रेंड्स आप लोग कमी देख रहे हैं, आ ही रहा है। तो आप लोग प्रिपरेशन को हमेशा रखें कंटिन्यू। और बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पल पल मैं अपडेट हमेशा देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एंड देख सकते हैं ये न्यूज़ था आज का जो सबसे बड़ा था। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।